लेकिन दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर जिस तरह की चिंताएं जताई जानी चाहिए या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ता वायु प्रदूषण सियासी गलियारों में भी खूब गूंज रहा है। सड़क से लेकर संसद तक वो आवाज सुनी जा रही है कि बढ़ते प्रदूषण से किस तरह से राहत मिलेगी। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पर कार्रवाई न करने के आरोप लगा रहा है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण की स्थिति लोगों को परेशान कर रही है और ये बढ़ता प्रदूषण जिंदगियों के लिए भी खतरनाक साबित होता जा रहा है और इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण ने राजधानी की हवा को जहरीला बना दिया है और सियासत में भी आग लगा दी है। विपक्ष लगातार केंद्र और दिल्ली सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष जनता को भरोसा दिलाने में लगा है कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में वायु प्रदूषण की गंभीरता को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने पूरे देश और देश की सरकार का ध्यान वायु प्रदूषण की ओर आकर्षित करने के लिए मास्क लगाया था। शीतकालीन सत्र अब समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार को 1 मिनट भी नहीं मिला वायु प्रदूषण पर चर्चा करने का। इस देश की समस्याओं की चर्चा इस सदन में नहीं होगी तो आखिर कहां होगी? पूरे देश का ध्यान और देश की सरकार का ध्यान वायु प्रदूषण की तरफ आकर्षित करने के लिए लगाया था। शीतकालीन सत्र के शुरुआत में मैं मास्क पहन के आया था, आपको ध्यान होगा, और तब भी मैंने कहा था कि देश की सरकार जवाब दे, सदन में चर्चा कराए, और चर्चा नहीं कराती तो ये मास्क पहन के मैं फिर आऊंगा। शीतकालीन सत्र अब समापन की तरफ बढ़ा है, लेकिन सरकार को 1 मिनट नहीं मिला वायु प्रदूषण पर चर्चा कराने के लिए। इस देश की समस्याओं की चर्चा इस सदन में नहीं होगी तो कहां होगी? वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी की हवा पूरी तरह साफ न कर पाने पर जनता से माफी मांगी और कहा कि स्थिति सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। अगले कुछ दिन भी पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में ज्यादा साफ नहीं होने वाले हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम से कम स्थिति को बेहतर बना पाए। देखिए, दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर बहुत बड़ा हुआ है। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो अगले कुछ दिन भी पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक साफ होने वाले ज्यादा नहीं है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम से कम उनको बेहतर कर पाएं। अगर हम बात करें, आज 17 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले साल 17 तारीख को लगभग इससे 1.5 गुना 433 AQI था। 18 जो कल आने वाली 445 था, 19 को 451। सो ये हफ्ता जो आने वाला है, पिछले अगर मैं इनका पिछला रिकॉर्ड देखूं तो उसके मुताबिक कोई बहुत अच्छा दिन नहीं रहते ये। इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको साफ दिन करने के लिए जो निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जमीन पर बैठकर लोगों की सांसों की रक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ जमीन पर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि लोगों की सांसें रुक रही हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि प्रदूषण बढ़ रहा है, बच्चे खांसते हुए स्कूल जा रहे हैं, आम जनमानस के हाल खराब हैं। क्या सभी के जीवन की रक्षा नहीं होनी चाहिए? आपको जवाब देना पड़ेगा। भगत सिंह जी ने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती। मैं आज यहाँ जमीन पे इसलिए बैठा हूँ जहाँ बैठने से कपड़े गंदे होते हैं, क्योंकि लोगों की सांसें जो हैं वो रुक रही। आज ही दिल्ली के मंत्री जी ने कल कहा है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं पोल्यूशन नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से कि आज जो दम घुट रहा है, माँ बाप जो अपने बच्चों को अपना जीवन समझते हैं, वो स्कूल जा रहे हैं खांसते हुए, स्कूलों के हाल खराब हैं। जो आम जनमानस है, जो कर्मचारी है, उनके हाल खराब है। यहाँ भी सीएसएफ के जवान हैं, पत्रकार बंधु भी हैं और कर्मचारी भी हैं यहाँ के पार्लियामेंट के। सबकी जीवन की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या IQ लेवल आज 500 से कम कहाँ है? कितना छिपाओगे? दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, बहादुरगढ़ में कितना छिपाओगे? राजधानी में वायु प्रदूषण अब सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष सरकार की निष्क्रियता पर हमला कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश में जुटा है कि इस सियासी जंग में हवा की सफाई और जनता की सांसें दोनों ही दांव पर है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।